100 काम आप अच्छे कीजिए, किंतु एक काम अगर कहीं आप गलत कर जाते हैं तो वो 99 काम पर आपके भारी पड़ जाता है। और जो एक बार आपके ऊपर तमगा लग जाता है, आरोप लग जाता है, वो आजीवन फिर अमिट होता है, मिटता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री, उनके ऊपर मुल्ला मुलायम सिंह का जो तमगा लगा वो जीवन भर मिट नहीं पाया और अंतिम समय में उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। मुलायम सिंह यादव जी ऐसे नेता थे, उन्होंने छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मैं अधिवक्ता हूँ इसलिए अधिवक्ताओं के लिए भी आज कुछ जो कुछ किया है, मुलायम सिंह के टक्कर का किसी ने आज तक काम नहीं किया है। जो हम लोग बैठे हैं, जितना दिन का उनका कार्य रहा, काम के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। किंतु एक बात सही है, धर्म की राजनीति और जात की राजनीति का सूत्रपात भी मुलायम सिंह के समय से हुआ। उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर मुल्ला मुलायम का जो तमगा लगा, 1992 में निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने से पता नहीं कितनी माँ के बेटा चला गया, कितनी बहुओं की जो है मांग उजड़ गई, कितने लोग असमय काल कलवित हो गए। और उसके बाद मुलायम सिंह का बयान आता है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर मैं गोली चलवाऊंगा। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति मुलायम सिंह यादव के ऊपर एक अस्थायी रूप से यह तमगा लगा रहा और उन्होंने यही नहीं, थोड़ा और आगे बढ़कर अपनी सरकार में आतंकवादी घटनाओं के आरोपी जो थे, जो जेल में बंद थे, उनको छुड़ाने का प्रयास किया, उनके मुकदमा वापस लेने का प्रयास किया। ये कहिए कि हाई कोर्ट की फटकार लगी, जब हाई कोर्ट की तरफ से दबाव बना, आम जनमानस में भी इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई, तब जाके वो पीछे हटे। नहीं तो वो आतंकवादी गतिविधियों में जो लिप्त थे युवक, जिनके ऊपर आरोप लगा था, उनके मुकदमे वापस लेने में न उन्होंने कोई कोर कसर छोड़ी और न अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने भी कोई कोर कसर छोड़ी। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ही एक ऐसी रही मुलायम सिंह की, और उन्हीं के पद चिन्हों पर इस समय अखिलेश यादव जी चल रहे, हालांकि उनका 10वां हिस्सा नहीं हो, लेकिन जो संघर्ष मुलायम सिंह ने किया था वो भी अपने में लाजवाब है। लेकिन ये तमगा कहीं न कहीं उनके ऊपर लगा रहा। हमें याद है कि जब राम आंदोलन चल रहा था अयोध्या में, उस समय गधे पर, भैंसे पर, जानवरों पर मुल्ला मुलायम लिखा रहता था। हिंदुओं की नफरत का पात्र मुलायम सिंह यादव केवल इसी कारण बन गए। बाकी 99 काम जो उन्होंने किया था उसको लोगों ने भुला दिया। इसी तरह इस समय बिहार में सुशासन बाबू, नीतीश चाचा, आपको तो याद है इस समय वो चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है, इस समय वो ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। अभी 10 दिन पहले जो उन्होंने शब्द विधानसभा और राज्यसभा में बोला है, शायद मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूं, और कोई भी सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से नहीं कह सकता है। इतना गंदा शब्द उन्होंने बोला है, पूरे राजनीतिक जीवन का अपनी मटिया मेट कर दिया। मित्रों, सरकारी नौकरियों में, संस्थाओं में और जगहों पर, यहाँ तक कि हम काम के लिए लेबर भी लेके नहीं आते हैं तो भी वो भी 60 के ऊपर, 50-55 के ऊपर रहता है तो हम उसको काम पर नहीं रखते हैं। सरकारी नौकरियों में 60 के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। लेकिन राजनीति में एक विडंबना है कि राजनीति में आप सेवानिवृत्त नहीं होते हैं मरते दम तक, और 60 साल के बाद एक बार फिर बचपना आता है, आदमी आओ बाओ बकने लगता है, उम्र हावी हो जाती है। 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके नीतीश कुमार जी के साथ यही हुआ, जो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया है, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हुई। हालांकि उन्होंने अपनी निंदा स्वयं कर ली। क्या है, अपनी निंदा करेंगे फिर बोलेंगे, फिर निंदा करेंगे फिर बोलेंगे, यही चलता रहेगा उनका। लेकिन एक ज्वलंत मुद्दा है
जिस पर मैं आना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव, मुल्ला मुलायम सिंह का जो तमगा लगा था उससे बहुत आगे बढ़ गए नीतीश कुमार जी। बिहार में 12 करोड़ 66 लाख केवल मुस्लिम हैं, लगभग 17% से ऊपर, और हिंदुओं की आबादी लगभग 82% है। बिहार सरकार ने अभी 2024 में छुट्टियों के लिए जो नया कैलेंडर अभी जारी किया है उसमें छुट्टियों की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। हिंदू त्योहारों के लिए अब देखिए यहीं पर पक्षपात आप देखिए, छुट्टियों की संख्या जो पहले 20 थी उसको बढ़ाकर 30 कर दी गई, और हिंदू त्योहारों के लिए छुट्टियां 6 और मुस्लिम त्योहारों के लिए छुट्टियां 11। मतलब कि हिंदू को बिहार में नीतीश कुमार जी ने द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया। आखिर हम भारत में हैं कि किसी इस्लामिक कंट्री में हैं? कहाँ पे हैं हम? सवाल इस बात का नहीं कि नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, सवाल इस बात का कि नीयत क्या है, ये चाहते क्या हैं। हिंदू त्योहारों में रक्षाबंधन, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, आरजेडी के जो छोटे युवराज हैं तिलक लगाए शंकर जी के बहुत बड़े भक्त अपने को बनते हैं। आखिर वो क्या कर रहे हैं? शिवरात्रि की छुट्टी काट दी गई, रामनवमी की छुट्टी दी गई। सेंट्रल में जो गस्टेड हॉलीडे है रामनवमी की छुट्टी, अगर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बाद कोई अवकाश आता है जिसको अनिवार्य रूप से होना चाहिए तो रामनवमी की छुट्टी है। राम हमारी इष्ट देव हैं और भारत में राम से भी बड़ा कोई आइकॉन है, लेकिन रामनवमी की छुट्टी को काट दिया गया। कहीं आरजेडी का तो असर नहीं। अभी तक नीतीश कुमार जी जो फैसले लेते थे मुस्लिम, कहीं उसमें चलो ठीक है वोट बैंक है, आप राजनीतिज्ञ हो, सबका वोट आपको चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण की नीति इतना ज़्यादा नहीं थी। जब से आरजेडी के साथ इनका हुआ सम्मेलन, जब से आरजेडी के साथ आए हैं, सरकार चल रही है, कहीं इसका असर तो नहीं, ये प्रश्न उठ रहा है। क्योंकि शहाबुद्दीन याद है जब जेल से रिहा हुआ उस समय पूरे बिहार क्या पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। उसको पुनः उसके स्थान पर जेल ले जाने में जो योगदान नीतीश कुमार जी ने दिया था, उस समय तो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति नहीं चल रही थी। आज क्या हो गया? ये तो कहा ही जाएगा कि कहीं न कहीं आरजेडी का असर इनके ऊपर आ गया है, और वो भी कोई राजनीतिक दबाव हो आपके पास, राजनीतिक कोई मजबूरियां हों। इस समय मुस्लिमों के वोटों का केवल दावेदार है सिर्फ आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन। इसके अलावा किसी के पास, भाई बीजेपी को तो कभी मुस्लिम देने वाला नहीं, उसके बाद बचता कौन है? आप ही को तो मिलेगा मुस्लिम का वोट, और कोई दावेदार नहीं। ऐसे समय में अब शरीयत से चलेगा, मतलब आंशिक रूप से शरीयत कानून इन छुट्टियों से लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ने शरीयत से अब चलेगा बिहार, ऐसा दिख रहा है। बिहार में सरस्वती पूजा की छुट्टी काट दी गई, किंतु ईद और बकरीद की तीन छुट्टियां, देखिए ध्यान देने वाली बात है, सरस्वती पूजा की छुट्टी कटी, तीन छुट्टियां ईद और बकरीद के लिए हो गई। मतलब हमारे यहाँ हिंदू 82% जो आबादी है, जो उनका त्यौहार है, वो छुट्टियों से वंचित हो जाएंगे। अब उनको छुट्टियाँ वो मनाएंगे, मुस्लिमों के त्यौहार की छुट्टियाँ जो। सवाल ये है कि बिहार किस तरफ जा रहा है, देश का हमारा भविष्य किस तरफ जा रहा है, हम कहाँ पे जी रहे हैं। मुस्लिमों से मैं नहीं कहता हूँ आप नफरत करें, आपका वोट बैंक है, उनके लिए करें, लेकिन ये पक्षपात की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? नीतीश कुमार जी, इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। और भाजपा जो हिंदू के नाम पे राजनीति करती है, कहाँ सोई है? इसके लिए तो इनको सड़क पर आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, इसका तब मजबूती से विरोध करना चाहिए। भाजपा कहाँ पे है? वही है कि दिनकर जी की पंक्तियां याद आ रही हैं कि आज नहीं तो कल जो लोग चुप हैं उनको भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा।
गलत का अगर विरोध नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आपको भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। हमारा देश किधर जा रहा है, ईश्वर ऐसे नेताओं को सद्बुद्धि दें, नीतीश जी को सद्बुद्धि दें कि तुरंत इनको यू टर्न लेना चाहिए और सारी जो हिंदुओं की छुट्टियां हैं उसको बहाल करते हुए हिंदुओं को सम्मान देना चाहिए। ढेर सारी शुभकामना। आप लोग तो देखते रहिए अयोध्या दर्पण। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।